बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। गुड एज़ न्यू विद ज़ारिश में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए बिरयानी की बहुत ही आसान सी और झटपट सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनती है। अगर आपके घर अचानक से गेस्ट आ जाएं तो आप तब भी ये रेसिपी बना सकते हैं। और अगर आप लोगों का कभी भी अचानक से राइस खाने का दिल कर जाए या बिरयानी खाने का दिल कर जाए तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने ले लिया है 2 kg चिकन। 2 kg चिकन में मैं सारे मसाला जात डाल के नमक, मिर्चें, हल्दी, पिसी कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च, दड़ा मिर्चें, ये सारी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब कुछ डाल के मसाला जात मैं इसको मैरिनेट करके रखूँगी। अगर आप इसको मैरिनेट करके नहीं भी रखते तो कोई नहीं, फिर भी चलेगी रेसिपी। लेकिन अगर आप मैरिनेट करते हैं तो चिकन के अंदर तक टेस्ट एब्जॉर्ब हो जाता है स्पाइसेस का, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी और डिलीशियस सी लगती है। और मैरिनेट करके आपने 2-2.5 घंटे रख लें तो अच्छी बात है, नहीं तो इट्स ओके, चलती है। फिर भी ये बहुत मज़े की ये रेसिपी है, बहुत आसान सी और झटपट सी बन जाती है ये रेसिपी। मैंने चिकन को सारे मसाले जात जो घर के मसाले थे वही लगाए हैं। ये देखिए, मैंने जी दरदरा सा लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें लगा लिया, दरदरा सा लहसुन का पेस्ट। और अदरक का पेस्ट नहीं था, मैंने अदरक पाउडर ऐड कर दिया। तो ये सब मसाले जात मैंने लगा के रख दिए हैं, 2 घंटों के लिए मैंने रख दिया था। और ब्लैक पेपर लाजमी ऐड कीजिएगा। और सब मसाला जात जो भी आप ऐड कर रहे हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या अपने मटेरियल के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जी फाइनल पे मैंने इसको अच्छी मैरिनेशन के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर दिया है। तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका ऐड कर दिया है। इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने ऊपर नीचे मिक्स करके रख दिया है। और ये मैरिनेशन मैंने 2 घंटों के लिए फ्रीज़र में रखी है। दूसरी तरफ मैंने टमाटर और हरी मिर्ची लेके इसको मैंने पेस्ट बना लेना है। ये कुछ खड़े मसाले हैं जो चावल बॉयल करने के लिए मैं डालूँगी, तो उसमें उस पानी में मैं ऐड करूँगी। इसमें ही मैंने चावल बॉयल करने हैं। ये ऑयल है जिसमें मैंने प्याज ब्राउन किए थे। थोड़ा सा ऑयल मैंने लेके चावलों वाले पानी में डाल दिया है ताकि मेरे चावल खिले खिले से बने। और दूसरी तरफ मैंने जब चिकन पकाने का टाइम आएगा तो उस टाइम मैंने इसमें दही और मैंने टमाटर का जो पेस्ट मैंने बना के रखा था, टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट, वो मैंने डाल के बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, मिर्चें आप लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालनी है। जब आप हरी मिर्चों का, पिसी कुटी लाल मिर्च का या बिरयानी मसाले का जब आप ऐड करती हैं तो हर चीज़ में मिर्चें होती हैं, तो फिर आपने थोड़ा सा अपना हाथ होला रख के ही मिर्चें डालनी होती हैं, और या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी होती है, क्योंकि बिरयानी मसाले में भी स्पाइसी होता है। तो फिर आप लोग वो साथ साथ इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। अब टमाटर का पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड करके रख दिया है। और ये टमाटर और दही आपने तब ऐड करना है जब आप इसको पकाने लगे होंगे। मैंने जिस 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 ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किए थे उसी में मैंने ये चिकन पका लेना है। चिकन पकाने के लिए तकरीबन जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, बेसिकली आपका बिरयानी में इतना ही टाइम लगता है। अगर 20 मिनट में आपका चिकन पकता है तो समझ जाएं कि आपकी बिरयानी 20 से 25 मिनट में दम पे हो सकती है। ये मैंने ब्राउन किए हुए कुछ प्याज इसमें ऐड कर दिए हैं इस पॉइंट पे, और बिरयानी मसाला भी ऐड कर दिया है। बिरयानी मसाला ये मैंने बाहर वाला ऐड किया है, घर का बना हुआ नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं अगेन किसी टाइम घर का बिरयानी मसाला भी आपको बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान है। मैं मोस्टली घर में ही बनाती हूँ, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैंने ये मसाला बाहर से ले लिया था। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से पकाना है। इस पॉइंट पे आप चाहें तो इसमें आलू ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसी पॉइंट पे आप इसको दम चावल ऐड करके, बॉयल राइस ऐड करके दम लगा सकते हैं। मैंने बीच में आलू ऐड किए हैं क्योंकि बच्चे बिरयानी में आलू बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। आलू अगर आप पसंद करते हैं तो ऐड कर लें, नहीं तो आलूओं को आप स्किप भी कर सकते हैं। आलू मैंने तकरीबन 4 से 5 मैंने लेके इसको कट कर लिए हैं। मैंने बड़े बड़े आलू कट कर लिए हैं और इसको तकरीबन थोड़ा सा मैंने पानी ऐड करके कवर करके रख दिया था ताकि आलू मेरे 5 से 6 मिनट में अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और मैं बिरयानी को दम कर दूँ। दूसरी तरफ मैंने पानी रखा हुआ है चावल बॉईल करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ मैनेज हो जाती हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है। ये बहुत झटपट रेसिपी तैयार होती है। मैंने इस बिरयानी में कोई तह नहीं लगाई क्योंकि तह में आपकी बिरयानी झटपट तैयार नहीं होती। अगर आपको अर्जेंट अचानक से कहीं बनाना जाना पड़ जाए, अर्जेंट कोई गेस्ट आ जाए, आपको रेसिपी बनानी पड़ जाए, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। ये रेसिपी आपके तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये रेसिपी डन हो जाती है। इतना ही टाइम लगता है बिरयानी पकाने में जितना आपका चिकन पकने में टाइम लगता है, तो सेम वही टाइम लगता है आपका बिरयानी रेडी हो जाती है। 10 से 15 मिनट आपका दम पे जाते हैं, 20 से 25 मिनट आपकी चिकन सॉफ्ट होने में लगते हैं।
तो जो जो वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं आपके पास आप दम पे वो डाल दें और कुछ फ्राई किए हुए अनियन इसमें ऐड कर दें ताकि इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आए। फूड कलर आपकी अपनी चॉइस है, आप ऐड करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, नहीं ऐड करना चाहें तो ना करें। लेकिन फूड कलर से बिरयानी का कलर बहुत प्यारा प्यारा और खिला खिला लगता है। ये जी 15 मिनट के बाद मेरी दम बिरयानी रेडी हो गई है, जो कि 20 से 25 मिनट में बहुत अच्छी सी मेरी रेसिपी रेडी हुई है। अगर आप चिकन को मैरिनेट करते हैं तो टाइम लगता है, अगर मैरिनेट करके नहीं रखते तो टाइम नहीं लगता। झटपट से ये रेसिपी रेडी हो जाती है। मैरिनेशन में बहुत मज़े का फ्लेवर आता है जो चिकन अंदर तक एब्जॉर्ब कर लेता है। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।